अमेरिका ने अकेले 27 करोड़ बम गिरा, रूस हथियार दिया कि मारो मारो रूस को, मारो अमेरिका को, चाक से मारता था, घोपा जाता था, पानी पिला दिया था अमेरिका को, भागे थे लोग हेलीकॉप्टर से। हो ची मिन यहाँ एक नेता का नाम था। हो ची मिन किसका नाम था? नेता नाम था उनका हो ची मिन। इन्होंने अमेरिका और रूस दोनों को हरा दिया। समझिए, वियतनाम जो था कोल्ड वार के समय, वियतनाम की स्थिति लोकेशन बहुत अच्छी जगह थी, क्योंकि जो भी यहां से आएगा दक्षिणी चीन सागर से या इस एरिया से, तो यहां वियतनाम का होकर ही जाना होगा उन्हें। तो अमेरिका चाहता था कि वियतनाम उसके फेवर में हो जाए और रूस चाहता था कि वियतनाम उसके फेवर में हो जाए। शीत युद्ध की सारी लड़ाई गुटबंदी की थी। अब यहां पर वियतनाम को इन्होंने दो भाग में बांट दिया, दक्षिणी वियतनाम और उत्तरी वियतनाम। अब बीच में 17 डिग्री रेखा खींच दिया, 17 डिग्री अक्षांश रेखा, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। अब अमेरिका चाहता था क्या चीज कि वियतनाम पूरी मेरे फेवर में आ जाए और रूस चाहता था मेरे फेवर में आए। आधी जनता चाहती थी रूस के फेवर में जाना, आधी चाहती थी अमेरिका। अब साउथ वियतनाम को हथियार अमेरिका दिया, कहा मारो उत्तरी वियतनाम को, तो उत्तरी वियतनाम को रूस हथियार दिया कि मारो दक्षिणी वियतनाम को। मार मार के धज्जी उड़ा दिया। लेकिन रूस डायरेक्ट अमेरिका को मारने आया? रूस मारता था, इस पे भी आके बम गिराता था और इनके लोगों को भी देता था, मारो यहां अमेरिका वाले को भगाओ, लेकिन डायरेक्ट अमेरिका को नहीं मारता। अमेरिका रूस मतलब अमेरिका आता था तो इधर भी बम गिराता था और यहां के लोगों को भी देता था, मारो उसको, लेकिन डायरेक्ट यहां रूस को नहीं मारता। डायरेक्ट इसमें रूस उतरी थी, नहीं आया था यहां पे। अमेरिका को लगा कि ये युद्ध जीत जाएगा, अमेरिका को लगा कि ये युद्ध जीत जाए। तब तक वहां एक नेता आया हो ची मिन, कहा कि मारो रूस को, मारो अमेरिका को, मारो चुट्टा दोनों को, भगा भगा यहां पे, हमारा वियतनाम, कोई 17 डिग्री रेखा नहीं रहेगी, हमारा वियतनाम रहेगा। अमेरिका का दिमाग ही हिल गया है, ये क्या हो गया भाई? इस तरह उत्तरी वियतनाम तक गायब कर दिया, कहा कि हमारा होगा वियतनाम, किसी के फेवर में हम नहीं रहेंगे, स्वतंत्र रहेंगे। अमेरिका ने अकेले 27 करोड़ बम गिरा दिया वियतनाम पर। 27 करोड़ बम गिराया था अमेरिका ने वियतनाम पर। अत्याचार का हद पार कर दिया था। वियतनाम के जंगलों में छुप जाते थे लोग, तो जंगले में आग लगा दिया यहां पर वियतनाम में। इतना बुरा अत्याचार किया ये अमेरिका। 27 करोड़ बम गिराया अकेले, कौन? अमेरिका। अभी रूस का तो हम बातें नहीं कर रहे हैं, पुतिन छोड़ा होगा, उस समय पुतिन नहीं था। वियतनाम लड़ाई 56 में, 1956 की बात है ये, बहुत पहले, आप लोग नहीं होंगे तब। नहीं मतलब हम लोग ना, जब हम लोग थे तो मतलब हम लोग भी तो 56 के नहीं, लेकिन जो हम लोग के टीचर थे वो वियतनाम युद्ध के समय के वो लाइव देखे थे लोग, मतलब लाइव इन द सेंस जैसे अभी हम लोग यूक्रेन वार को कैसे देख रहे हैं, तो पल पल की अपडेट मिल रहा है वहां पे। तो जिसके समय, जैसे हम लोग आने वाली पीढ़ी 50 साल बाद कोरोना को एक घटना की तौर पर पढ़ेगी, 2 पेज का एस्से लिखेगी, और हम लोग झेले। सोचा गली मोहल्ला का हाल जानते हैं, जिस गली के सामने बांस बांध दिया है मतलब क्वारंटीन जोन है वो, पुलिस से पिटाए होंगे लोग। तो उस टाइप का जो उस चीज को समझा रहा था ना बहुत अच्छा से। तो हम लोग के कुछ टीचर थे जिनके सामने इस तरह युद्ध हो रहा, जैसे हम लोग के समय यूक्रेन वाला हो रहा है ना। 27 करोड़ बम गिराया था अमेरिका ने। इस सब के बावजूद हो ची मिन ने आइडिया दिया कि सुरंग बनाओ, जमीन पे इनसे नहीं लड़ पाएंगे हम लोग, इतने हथियार इनसों के पास तगड़ा है, बुलेट प्रूफ है, सुरंग बनाओ। तो वियतनाम के लोगों ने सुरंग के अंदर शहर बसा दिया, पूरा सुरंग खोदा जहां तहां से। अब सुरंग में उसने आइडिया बनाया कि सुरंग में एक मेन रास्ता रखो जो थोड़ा सा गंदगी रहेगा, अच्छा एगो सुरंग भटकाने वाला, उसको साफ सुथरा रखो। तो कोई सुरंग अमेरिका वाला पकड़ लेते थे सब ना, तो उसमें सुरंग में घुसते थे सब। अब अमेरिका वाला सीबीएसई वाला बिस्लरी का पानी पीने वाला वो सब अंदर घुसता था सब, तो वियतनाम वाला भाला लेके अंदर में रहता था, चाक से मारता था, घोपा जाता था। अब लो बंद हो गया पूरा, और उसका हथियार उतियार सब छीन लेता था। सुरंग में वो सब जहरीली गैस छोड़ देता था सब, बिना गोली चले अमेरिका वाला बेहोश, ऑक्सीजन की कमी से बेहोश। ये सबको आइडिया था, खुद खाद के आइडिया धीरे धीरे पूरे वियतनाम में सुरंग का जाल बिछा दिया सब, वहां पे सारा का सारा व्यवस्था अंदर रखा। अमेरिका वाले पागल हो गए सब। और यहाँ वियतनाम के जंगल इतने ज्यादा थे कि हेलीकॉप्टर काम में नहीं आता था। जंगल के बीचों में पेड़वा के नीचे रहेंगे तो हेलीकॉप्टर को कौन सी दिख रहा है, किधर है आप?
नहीं ना दिखेंगे। घना जंगल में, अब घना जंगल, अब पानी बाढ़ आ जाता था वियतनाम में इतना बार, अब बाढ़ में तो धीरे धीरे चलते थे, छपाक छपाक आवाज करेगा, वह जंगलवा में वो बंदूक लेके कहीं सुतल है, धड़धड़ा दिया, उसी में अमेरिका के लोग मर गए, पता नहीं चल रहा गोली कहां से लग रहा। वियतनाम के लोग ने पानी पिला दिया था अमेरिका को, भागे थे लोग हेलीकॉप्टर से लटक लटक के अमेरिका वाले। अफगानिस्तान में जिस तरह से जहाज पे लटक के अफगानिस्तान के लोग भाग रहे थे ना, उस तरह अमेरिका के सैनिक भाग रहे थे सब, वियतनाम से मार के हरा दिया हो ची मिन ने। अब क्या किए थे सर, जंगल में जगह जगह गड्ढा खोद दिए थे सब 20 फीट गहरा, और उसमें भाला लगा दिया था खूब ज्यादा, और ऊपर बांस से ढक देते थे सब, और पूरा घास उस लगा देते थे सब। अब अमेरिका सैनिक दौड़ाते थे सब, घपाक से वो गिर गया, मुरब्बा बन गया छेदा के। अब वो मरेगा तुरंत तो नहीं, 2 घंटा लगेगा उसको मरने में। ओ माय गॉड, सो मच पेन, प्लीज हेल्प मी, डेविड विलियम प्लीज, वेयर आर यू, आई एम इन गढ़ा। डिच गढ़ा कहते हैं, आई एम इन गढ़ा ट्रेंच। अब बताइए, एगो गढ़ा में गिर गया, बाकी सब डर गया, सब यार आगे गढ़ा है, अब था, अब पैर ऐसे से चल रहा है, अब फिर डर डर के चल रहा है, तो स्पीड कम हो गया, एगो गढ़ा की वजह से स्पीड कम, जंगल के वजह से स्पीड कम, पानी लगल है उससे स्पीड कम, और क्या है सुरंग में गोली चला रहे हैं, धर पता चला सुरंग में से ढक्कन निकाला, मारा, खत्म, कहानी कर दिया जा। तो पूरा सुरंग का जाल कहां बिछाया गया था, अमेरिका भागे थे वियतनाम से, ये हाल कर दिया था सब वियतनाम वाला यहां पे। और हम भारत में जब लोग थे तो हमारे में से आधा लोग अंग्रेजों का साथ दिए थे, 6000 फौज लेके इतने बड़े भारत पे कब्जा कर लिए थे। क्यों? हम लोग बटे थे, लोग ऊंचे जात नीचे जात, हिंदू मुसलमान, जिन्ना को पकड़ लिया एक और से इधर से। हमारे में भी अगर कोई इस टाइप का रहता, हो ची मिन टाइप का, कि मारो रेड क्लिफ लाइन नहीं रहेगी, हम सब रहेंगे, हमारा ही रहेगा, कोई म्यांमार अलग नहीं होगा, कोई पाकिस्तान अलग नहीं होगा, डुरंड लाइन हमने नहीं खींचा, पूरा अफगानिस्तान से लेकर म्यांमार तक हमारा रहेगा। हम लोग में इस टाइप के नहीं, उसने ऐसा लड़वाइए दिया ना जिसका कोई हद नहीं, ऐसा इस टाइप का लड़वा दिया कि किसी को मतलब माइंडसेट चेंज कर दिया अंग्रेज वाले। रूस यहां से भाग गए, अमेरिका भाग, रूस पहले ही निपट लिया, भाग गया, भागो यहां से, 300 से लड़ना बड़ा मुश्किल है अमेरिका का, और हमको कौन हरा सकता है? जापान को मारे थे तो हमें नहीं लगा जापान को। ये कौन चीज होता है? वियतनाम मारा, वियतनाम पानी पिला दिया किसको? अमेरिका को। तो ये याद रखिएगा, आप पहाड़ पे जंगल में कभी नहीं जीत सकते, समझा गया? दलदल में मतलब बरसात में कभी नहीं जीत सकते। मानेकशॉ ने समझदारी किया था कि नहीं? हाँ, तो मिलिट्री में एक स्कूल होता है वार हिस्ट्री, जैसे हम लोग मुगल काल पढ़ते हैं ना, तो उसमें वार हिस्ट्री पढ़ाया जाता है, कौन सी युद्ध किस कमियों से हारा गया था। उसमें यह भी एक चीज था कि अमेरिका बाढ़ में फंस गया था, समझा? सिकंदर की रथ बाढ़ में फंस गया, हाथी लेके आया था ससुरा सिकंदर, यहाँ बिछला बिछला हाथी गिर गए सब, सिकंदर के रथ उसका कीचड़ में फंस गया था। तो ये सब वार हिस्ट्री होते हैं। इतिहास से आप कुछ नहीं सीखिएगा तो इतिहास हो जाइएगा। आगे बढ़े तो वियतनाम, हो ची मिन ने पूरे वियतनाम को क्या कर दिया? यूनाइटेड कर दिया। इसीलिए भारत में सम्मान से जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें अंकल हो कहा था, समझ गया? वो वाला ना कि सुनिए हो, वो वाला हो नहीं, उनका नाम ही था, टाइटल था हो ची मिन, तो हो से अंकल हो। तो भारत में अंकल हो किसे कहा जाता है? हो ची मिन को अंकल हो ची मिन को, समझ गया? चाचा हो, अरे जवाहरलाल नेहरू को गदा कह, उसी को हिंदी में कहेंगे अंकल हो, अंकल को चाचा हो, चाचा हो ची मिन, अंकल हो ची मिन, चाचा नेहरू कहते हैं, समझा गया कि नहीं? क्या